अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वन्फअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन वअल्लिमना अत-तअवील। अल्लाहुम्मा इजअलना हुदातन मुहतदीन। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना वयस्सिरिल हुदा लना। अल्लाहुम्मा इजअल मा अल्लमतना हुज्जतन लना ला अलैना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिमशायिख़िना व लिकुल्लि मन अआनना फ़ी तलबिल इल्म व वालिदीना व वालिदैहिम वल हाज़िरीन वल मुस्लिमीन जमीआ। अम्मा बअदु। कल हमने एक मसला पढ़ा था। मसला क्या था? मनाहिजु तअलीफ फी उसूल अल-फ़िक़्ह। मनाहिजु तअलीफ फी उसूल अल-फ़िक़्ह यानी उलमा जब उसूल अल-फ़िक़्ह में किताबें लिखते हैं तो उनके कोई ख़ास तरीक़े हैं, उन तरीक़ों पे चल के जो है वो किताबें लिखते हैं। फिर हमने कहा था कि 6 तरीक़े हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि 6 मदारिस हैं उसूल अल-फ़िक़्ह के। अच्छा, हर मदरसे के फिर अपनी किताबें हैं, अपनी किताबें हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि इन मदारिस में सबसे बड़े मदारिस जो हैं, बड़े मदारिस और बड़े तुरुक़ जो हैं, तरीक़े वो 2 हैं। तरीक़तुल हनफिय्या जिसका दूसरा नाम तरीक़तुल फुक़हा और तरीक़तुल शाफ़िय्या जिसका दूसरा नाम जमहूर और तरीक़तुल मुतकल्लिमीन। अच्छा, फिर इनके जो हैं इनकी अपनी किताबें हैं, हर एक की अपनी किताबें हैं। इब्न खुल्दून या इब्न खल्लिदून वो अपने मुकद्दिमा में कहते हैं कि और इसके बाद जो है कई उलमा के उसूल अल-फ़िक़्ह के जो हैं अला तरीक़त शाफ़िईया जो किताबें थी, मेन किताबें वो 4 किताबें थी। उलमा का इत्मीनान इन 4 किताबों पे रहा। पहली किताब है अल-बुरहान, अल-बुरहान। दूसरी किताब है अल-मुस्तस्फ़ा और तीसरी किताब यहाँ पे अल-मुअतमद और चौथी किताब अल-उमद। अल-उम जो है वो फ़िक़्ह की किताब है, उसूल फ़िक़्ह की किताब नहीं है, हम उसूल फ़िक़्ह की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पहली किताब जो है ये इमाम अल-हरमैन की है, अल-जुवैनी। इमाम अल-हरमैन अल-जुवैनी, अबुल मआली इमाम अल-हरमैन अल-जुवैनी। अच्छा, दूसरी किताब जो है ये अबू हामिद अल-गज़ाली, अबू हामिद अल-गज़ाली। अच्छा, इसके बारे में जो है ताजुद्दीन अस्सुब्की कहते हैं कि ये किताब जो है लुग़्ज़ुल उम्मा है। लुग़्ज़ुल उम्मा यानी बहुत ही मुश्किल किताब है। अच्छा, और अबू हामिद अल-गज़ाली के बारे में ये इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि सीयर में कहते हैं ये अबू हामिद अल-गज़ाली जो है ये अबू हामिद अल-गज़ाली के बारे में क्या कहते हैं, मैं आपको बताता होता हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम व उअजूबतुज़ ज़मान। हुज्जतुल इस्लाम व उअजूबतुज़ ज़मान, ये अबू हामिद अल-गज़ाली। ये 2 किताबें हो गई और ये 2 जो हैं अहलुस सुन्नह वल जमाआ के हैं, अहलुस सुन्नह वल जमाआ के उलमा हैं। और 2 उलमा जो हैं ये अशाइरा हैं, अशअरियान व सुन्नियान। 2 सुन्नी हैं और 2 अशअरी उलमा हैं। अच्छा, ये किताब जो है दूसरे अल-मुअतमद ये अबुल हुसैन अल-बसरी। जिन्होंने ये लुगत मायूबना अलैहि गैरू वाले, हाँ जी, अबुल हुसैन अल-बसरी, अबुल हुसैन। और ये जो है अल-क़ाज़ी अब्दुल जब्बार,
अल-क़ादी अब्दुल जब्बार, ये अल-क़ादी अब्दुल जब्बार जो है ये उस्ताद हैं और अबुल हुसैन अल-बसरी उसके शागिर्द हैं। अच्छा, उसके बाद ये उसको पहले क्यों रखा, इसके बाद बस आप उधर लिखें। हाँ। नहीं तरतीब जरूरी नहीं है, तरतीब जरूरी नहीं है, बस अल-मुअतमद, अल-उमद, अल-उमद, ये 4 किताबें थी जिन पे जो है उलमा का इन्हिसार था उसूल फ़िक़्ह में, अला तरीक़तिल मुतकल्लिमीन, अला तरीक़तिल जुमहूर, अला तरीक़तिश शाफ़िइय्या, ये 4 किताबें थी। बाद में एक आलिम आए, उन्होंने जो है इन किताबों को मुख्तसर किया, जिनका नाम है फ़खरुद्दीन अर्राज़ी। फ़खरुद्दीन अर्राज़ी ने क्या किया, इन 4 किताबों को मुख्तसर किया और नाम रखा अल-महसूल मिन इल्मिल उसूल। इन 4 किताबों को मुख्तसर करके मिल गया। अल-महसूल मिन इल्मिल उसूल, ये किसकी किताब है? ये फ़खरुद्दीन अर्राज़ी। अल-फ़ख्र अर्राज़ी, फ़खरुद्दीन अर्राज़ी। तस्वीर वाले जैसा ये। अच्छा, फ़खरुद्दीन अर्राज़ी ने जब इस किताब इन 4 किताबों को मुख्तसर किया, इनके बाद एक और आलिम आए जिन्होंने इस किताब को जो है, इस अल-महसूल को जो है इसको मुख्तसर किया, नाम रखा अत-तहसील मिन अल-महसूल, अत-तहसील मिन अल-महसूल। तहसील मिन अल-महसूल। एक और आलिम आए, उन्होंने भी मुख्तसर किया, नाम रखा अल-हासिल मिन अल-महसूल, अल-हासिल मिन अल-महसूल। ये पहले जो है सिराजुद्दीन अल-अरमवी और दूसरे जो है ताजुद्दीन अल-अरमवी, सिराजुद्दीन अल-अरमवी। सिराजुद्दीन अल-अरमवी और ये ताजुद्दीन अल-अरमवी। उसके बाद जो है एक आलिम आए, उन्होंने इन दोनों किताबों को जमा करके फिर एक किताब बनाई, इन किताबों को जमा करके उसका नाम रखा किताब का मिनहाजुल वसूल इला इल्मिल उसूल, मिनहाजुल वसूल इला इल्मिल उसूल। इन दोनों किताबों को जमा करके मिनहाजुल वसूल इला इल्मिल उसूल, किसने? इमाम बैदावी ने। साहिब तफसीर। इमाम बैदावी ने इन दोनों किताबों को जमा किया। बाद में दोनों किताबों को जमा करके
ये किताब जो है इसकी शरह लिखी फिर एक आलिम ने जिनका नाम है तकीउद्दीन अस्सुब्की। ये किसके बाप हैं, किसके वालिद हैं? ताजुद्दीन अस्सुब्की के। नाम रखा अल-इब्हाज फी शरह अल-मिनहाज। अल-इब्हाज फी शरह अल-मिनहाज। महसूल है या वसूल है? कौन सा महसूल है? महसूल, अल-महसूल, अत-तहसील मिन अल-महसूल, अल-हासिल मिन अल-महसूल। दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस किताब की शरह लिखी, नाम रखा अल-मिनहाज, अल-इब्हाज फी शरह अल-मिनहाज, अल-इब्हाज फी शरह अल-मिनहाज। हाँ, अब इसकी शरह है आगे अल-इब्हाज फी शरह अल-मिनहाज। ये कहाँ लिखूं? इस तरफ से अच्छा इसकी शरह ये ताजुद्दीन ओहो अल-इब्हाज फी शरह अल-मिनहाज। इन्होंने इस किताब की शरह लिखी, किसकी? मिनहाजुल उसूल की शरह लिखी उन्होंने। अच्छा, इन्होंने जब शरह शुरू की तकीउद्दीन ने, तकीउद्दीन शरह मुकम्मल करने से पहले पहले वफात पा गए, फौत हो गए। फिर बेटे ने ये इस किताब को मुकम्मल किया जिनका नाम है ताजुद्दीन अस्सुब्की। अच्छा, अब लिखना छोड़ दो, अब मेरे तरफ देखो, लिखना छोड़ दो, मेरे तरफ देखो। सबसे पहले ये 4 किताबें थी जिसपे उलमा का मुकम्मल 100% एअतिमाद था। उलमा उसूल अल-फिक़्ह अला तरीक़त अश-शाफ़िइय्या, इस पे एअतिमाद करते थे, इन 4 किताबों पे। किताब नंबर 1 अल-बुरहान, नंबर 2 अल-मुस्तस्फ़ा, नंबर 3 अल-मुअतमद, नंबर 4 अल-उमद। ये 4 किताबें हैं जिस पे एअतिमाद करते थे उलमा। बाद में अच्छा, पहली किताब जो है ये इमाम अल-हरमैन अबुल मआली इमाम अल-हरमैन अल-जुवैनी के, अब्दुल मलिक इमाम अल-हरमैन। अच्छा, ये जो है ये दूसरी किताब अबू हामिद अल-गज़ाली के मुस्तस्फ़ा। अच्छा, ये अल-मुअतमद जो है ये अबुल हुसैन अल-बसरी, और ये अल-उमद अल-क़ादी अब्दुल जब्बार, अल-क़ादी अब्दुल जब्बार। और ये दोनों जो हैं अशअरी हैं और ये दोनों अहलुस सुन्नह वल जमाआ के हैं। यहाँ तक कोई इश्काल तो बाकी नहीं है? हाँ, अच्छा, उसके बाद एक आलिम आए, उन्होंने जो है इन 4 किताबों को जमा करके एक किताब में खुलासा जमा लिखा, 4 को जमा करके उसका नाम रखा अल-महसूल मिन इल्म अल-उसूल। ये आलिम कौन है? फखरुद्दीन अर-राज़ी। फखरुद्दीन अर-राज़ी ने इन 4 किताबों को जमा करके एक में जमा किया। अच्छा, बाद में इस किताब को मुख्तसर किया एक मर्तबा, फिर किसने? ये सिराजुद्दीन अल-अरमवी, नाम रखा अत-तहसील मिन अल-महसूल। इसी तरह एक और आलिम ताजुद्दीन अल-अरमवी, इन्होंने भी इस किताब को मुख्तसर किया और नाम रखा अल-हासिल मिन अल-महसूल। अच्छा, बाद में इमाम बैज़ावी आए, बैज़ावी ने क्या किया? इन दोनों किताबों को जमा करके एक किताब में जो है जमा किया और नाम रखा मिनहाजुल उसूल इला इल्म अल-उसूल। ये जो है बहुत कीमती किताब है, मिनहाजुल उसूल इला इल्म अल-उसूल। अच्छा, उसके बाद जो है इस किताब की शरह लिखी किसने? तकीउद्दीन अस्सुब्की ने। तकीउद्दीन अस्सुब्की ने, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के साथ एक मदरसे में पढ़ाते थे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के साथ, मिज़्ज़ी के साथ एक ही मदरसे में सब पढ़ाते थे। ये एक ही मदरसे के असातिज़ा हैं, तकीउद्दीन, और इसी तरह जो है शेखुल इस्लाम, और इसी तरह जो है ये मिज़्ज़ी वगैरह। अच्छा, ये जब उन्होंने शुरू की तो वो फौत हो गए मुकम्मल करने से पहले। फिर बेटे ने इस किताब को मुकम्मल किया। यहाँ तक बात पूरी हो गई। अच्छा, सबने लिख लिया ये? हाँ, चलो ये जो मुख्तसर किया इससे ऊपर से ये पहली जो है वो 4 को जमा किया या 4 को मुख्तसर किया? 4 को जमा किया तो मुख्तसर करके जमा किया, मुख्तसर नहीं करे तो फिर तो ये बहुत बड़ी किताब बनेगी। शायद साहब ये जो सबसे पहले फखरुद्दीन अर-राज़ी ने मुख्तसर किया, इसी किताब को आगे मुख्तसर करते गए? हाँ, इसी किताब को। अच्छा, ये आखिरी लाइन नहीं बता रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? जल्दी करो, लिखो ये सेक्शन गिनती का तो बाद में होता रहा, बताता हूँ, लिखो पहले ये। मदरसा जोज़िया
ये जो उलमा अच्छा, उसके बाद जो है हो गया, ये मुकम्मल हो गया। अच्छा, एक और आलिम आए, उन्होंने एक मर्तबा फिर इन 4 किताबों की तरफ रुजू किया और 4 किताबों को मुख्तसर किया। एक और आलिम है जिनका नाम है अल-इमाम अल-आमिदी। आमिदी, उनकी किताब का नाम क्या है? अल-इहकाम फी उसूल अल-इहकाम फी उसूल अल-अहकाम। अल-इहकाम फी उसूल अल-अहकाम, ये किसकी किताब है? आमिदी की। अल-आमिदी, इन्होंने इन 4 किताबों को मुख्तसर किया एक मर्तबा फिर। 2 उलमा हैं जिन्होंने इन 4 किताबों को जमा किया, मुख्तसर किया। अच्छा, इहकाम को फिर जो है एक और आलिम आए, उन्होंने इहकाम को मुख्तसर किया। मुंतहस्सूल वल अमल फी इल्मी अल उसूल वल जदल। मुंतहा लिखूं या लिख? अच्छा, फी इल्मी अल उसूल वल जदल। अच्छा, ये कौन है? इब्न अल हाजिब। इब्न अल हाजिब ने इसको मुख्तसर किया। इब्न अल हाजिब मुंतहस्सूल वल अमल फी इल्मी अल उसूल वल जदल। अच्छा, इसके बाद जो है इब्न अल हाजिब ने देखा कि मेरी किताब बहुत बड़ी है, अपनी किताब को जो है दोबारा मुख्तसर किया और नाम रखा मुख्तसर, अल मुख्तसर। तो उलमा उसको कहते हैं मुख्तसर इब्न अल हाजिब, लोग उसको कहते हैं मुख्तसर इब्न अल हाजिब। ये मिटाऊं, लिख लिया सबने? मुख्तसर इब्न अल हाजिब। मुख्तसर इब्न अल हाजिब। इसके बाद जो है एक और आलिम आए और उन्होंने इस किताब की शरह लिखी। वो आलिम कौन है? ताजुद्दीन अस्सुब्की। ताजुद्दीन अस्सुब्की, उन्होंने इस किताब की शरह लिखी और नाम रखा रफ़उल हाजिब अन मुख्तसर इब्न अल हाजिब। रफ़उल हाजिब अन मुख्तसर इब्न अल हाजिब। अच्छा, इसकी शरह लिखी। अच्छा, हमारे पास 2 रास्तों से शुरुआत जमा हो गए। एक शरह ये है, ये बाप ने शुरू किया, तकीयुद्दीन ने और ताजुद्दीन ने मुकम्मल किया। और दूसरी शरह है ये दूसरे तरीके से, ये किसने शुरू किया? बेटे ने ही, ताजुद्दीन ने ही। अच्छा, बाद में ताजुद्दीन ने क्या किया? एक नायाब काम और किया। उन्होंने क्या किया? देखें इधर, इन दोनों शुरुआत को जमा करके एक बार फिर मुख्तसर किया। हाँ, इन दोनों को नाम रखा उसका जमउल जवामिअ।
जमउल जवामिअ लिखूं? जमउल जवामिअ, इसमें जो है इन्होंने इसको भी मुख्तसर किया और साथ साथ इसको भी। तो अब ये किताब जो है इसका नाम रखा जमउल जवामिअ। आप सही बात बताओ, ये जमउल जवामिअ है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, किरदार से काम से भी पता चल रहा है। अच्छा, इसके लिए जब कहते हैं ताजुद्दीन अस्सुब्की इस किताब के बारे में कहते हैं कि लक़द जमअतुहु मिन ज़ुहाइ मिअति मुसन्नफ़िन, कहते हैं मैंने इसको तकरीबन 100 किताबों से जमा किया है। 100 किताबों का खुलासा मैंने, निचोड़ मैंने इस किताब में जमा किया। लक़द जमअतुहु मिन ज़ुहाइ मिअति मुसन्नफ़िन, आपके ऊपर से दो शुरुआत को लेके आए हैं। वो तो सही है, लेकिन कई और किताबों से भी इस्तिफादा किया। अच्छा, आगे फिर कहते हैं कि वजअलतु तहत कुल्ली ज़र्रतिन दुर्रा, कहते हैं वजअलतु तहत कुल्ली ज़र्रतिन दुर्रा, कहते हैं इसमें, इस किताब के अंदर हर जर्रे के नीचे मैंने एक एक मोती रखी है, एक एक मोती मैंने रखा है हर जर्रे के नीचे। वजअलतु तहत कुल्ली ज़र्रतिन दुर्रा, हर एक के नीचे जो है दुर्रा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि और ये किताब बहुत ही मुफीद किताब है और मुश्किल किताब है जमउल जवामिअ। आप जब पढ़े तो आपको मजा भी नहीं आएगा, अजीब सी किताब है। ये दुर्रा, अच्छा, दुर्रा का लफ्ज़ जो है ये मोती के लिए इस्तेमाल हो रहा है या हीरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हीरा मोती चलता है अगर देखा जाए। अच्छा, कहते हैं हर जर्रा के नीचे हीरा। अच्छा, उसके बाद जो है ये किताब है, ये यहाँ पे मुस्तस्फा को एक और आलिम ने भी मुख्तसर किया है, उनका नाम है इब्न कुदामा अल-मक़दिसी। इब्न कुदामा अल-मक़दिसी ने इस किताब को मुख्तसर किया और नाम रखा है रौदतुन नाज़िर व जुन्नतुल मुनाज़िर। रौदतुन नाज़िर व जुन्नतुल मुनाज़िर लिखने की जरूरत है, लिख लूं? फिर ये सब मिटा के लिखूं? लिख लिया ये सब ने? मुस्तस्फा कुछ ऐसा। हाँ, मुस्तस्फा। इतने किताब रौदतुन नाज़िर व जुन्नतुल मुनाज़िर या रौदतुन नाज़िर व जन्नतुल मनाज़िर, व जुन्नतुल मुनाज़िर या व जन्नतुल मनाज़िर। इसमें जो है इसने इस किताब को मुस्तस्फा को मुख्तसर किया, इसने इब्न कुदामा अल-मक़दिसी ने। लिखिए, आप लिखेंगे, आप नाम याद लिखिए। हाँ, मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न कुदामा अल-मक़दिसी, साहिब मुग़नी को मुग़न्नी नहीं पढ़ना है, मुग़नी फ़िक़्ह की बहुत बड़ी किताब है। जिस तरह बिदायतुल मुज्तहिद है, इसी तरह जो है फ़िक़्ह मुक़ारन में बहुत ज़बरदस्त किताब है मुग़नी, और बहुत आसान है। बिदायतुल मुज्तहिद तो बहुत मुश्किल किताब है, वो बहुत आसान किताब है। अच्छा, उसके बाद जो है एक और आलिम आए और इस किताब को मुख्तसर किया, उसने नाम रखा अल-बुलबुल। लिखो या आप खुद लिखेंगे? अल-बुलबुल। इमाम तूफी अस्सरसरी ने, तूफी अस्सरसरी। अच्छा, बाद में जब देखा कि ये बुलबुल जो है बहुत मुश्किल किताब है, मुख्तसर किया मैंने, ये मुश्किल है। फिर इस किताब की शरह लिखी उन्होंने, वो जो आपके पास वहां पे पड़ी है किताब, शरह मुख्तसर रौदा, को कोने में जो पड़ी है, शरह मुख्तसर रौदा, शरह मुख्तसर रौदा, तूफी ने, सरसरी ने खुद ही इसकी शरह, इसको मुख्तसर करके बुलबुल की शरह लिखी। फिर
हाँ, शरह मुख्तसर रौदा, रोजा के मुख्तसर की शरह। अच्छा, उसके बाद जो है एक और आलिम आए, उन्होंने जो है बुलबुल को मुख्तसर किया, बुलबुल को मुख्तसर किया। उन्होंने नाम रखा लुब्बुल उसूल, लुब्बुल उसूल। अच्छा, एक और आलिम आए, उन्होंने रौदतुन नाज़िर को एक मर्तबा फिर मुख्तसर किया। रौदतुन नाज़िर को, रौदतुन नाज़िर को उनका किताब का नाम रखा इम्ताउल उक़ूल बिरौदतिल उसूल। लिखूं या लिखेंगे आप? इम्ताउल उक़ूल बिरौदतिल उसूल, अब्दुल कादिर शैबतुल हम्द। हाँ, ये इम्ताउल उक़ूल बिरौदतिल उसूल, ये किताब है इम्ताउल उक़ूल बिरौदतिल उसूल। बहुत ही मुफीद किताब है ये। अब्दुल कादिर शैबतुल हम्द, उज़्व हैअत अत-तदरीस फ़ी क़िस्म अद-दरासात अल-उल्या बिल-जामिअत अल-इस्लामिय्या साबिक़न वल मुदर्रिस बिल-मस्जिद अन-नबवी शरीफ, ये उनकी किताब है अब्दुल कादिर शैबतुल हम्द। इस रौदतुन नाज़िर को फिर मुख्तसर किया। आप देखें, जिस किताब को उलमा मुख्तसर करते हो, उसकी शुरूहात लिखते हो, तो आपको क्या पता चल रहा है? ये किताब जो है बहुत मुफीद और अहम तरीन किताब है। तो ये बहुत मुफीद किताब है। अगर कोई आप में से ये पढ़ सकता, मेरा मशवरा आपके लिए ये, कोई ये पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, इसके साथ जो है वो शरह मुख्तसर रोजा मिला के अगर इस्तिफादा कर सकता है तो फबिहा, नहीं कर सकता तो ये किताब आपके लिए जो है मुफीद तरीन किताबों में से है। यानी आपके पास दूसरा स्टेप जो है वो ये है, ये किताब आप दूसरे स्टेप पे ये पढ़ें। पहले स्टेप पे आप कोई भी मुख्तसर किताब पढ़े, तारीफात याद करें, उसके बाद ये इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें, ये बाद में इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है उसमें मुफीद तरीन किताब है। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे ख्याल में काफी है इतना। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।